वो कदम जो हर तरफ चल पड़ते हैं, कहीं नहीं पहुंचते। समझ जाओगे उदासी का मतलब, जाकर किसी कब्र की बेबसी तुम देखना। नफरत को मोहब्बत से कम करो, क्योंकि नफरत से कभी कम नहीं होती। रूह खूबसूरत हो तो सादा सी चीज़ों में भी खुशी दिखाई देती है। मोहब्बत बड़े शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होना भी एक कामयाबी है। बनावटी मोहब्बत करने वाला खुले दुश्मन से ज़्यादा बुरा है। जितने लोग भी आपकी ज़िंदगी में गुजर गए वो फजूल और बिला वजह नहीं गए। कम से कम ये सबक दे गए कि बाकी कोई नहीं रहता। बाज़ मरतबा हम करीब की चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत दूर तक सफ़र कर लेते हैं। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। सारे दिल खामोश ही पैदा होते हैं जब तक मोहब्बत उन्हें बोलने की ताकत ना बख्शे। जब कभी ज़िंदगी अपने नाखून ज़मीन पर गाड़े तुम्हें घेर ले, दुआ की सीढ़ी लगाकर आसमानों के रब की तरफ चढ़ जाया करो। मोहब्बत सब इसके दावेदार तो है, लेकिन हालात ही उसकी सदाकत का फैसला करते हैं। कोई फूल अपने वक्त से पहले नहीं खिलता, सूरज अपने वक्त से पहले तुलू नहीं होता। हर चीज़ अपने वक्त का इंतज़ार करती है। कुछ मंजर होते हैं जो ज़िंदगी का खुलासा होते हैं। कोई आवाज़ होती है जो फासले समेट देती है। कोई शख्स होता है जो सब कुछ समेटे हुए होता है। जिसके करीब रहने में कोई फ़ायदा ना हो, उसके चले जाने से कोई नुकसान भी नहीं होता। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ज़िंदगी की बड़ी महारतों में से एक ये जानना है कि किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। जो झूठ आपको अच्छा लगे उसकी तस्दीक कभी ना करो, और जो सच आपको बुरा लगे उसे झूठ मत समझो। बात की शर्मिंदगी से बचे रहोगे। सदका हमेशा माल का ही नहीं होता, मुस्कुराहट सदका है, अच्छे अखलाक सदका है, खाना बनाकर देना सदका है, किसी की गैर हाजिरी में दुआ करना सदका है। वो रब रहीम है, हो नहीं सकता कि वो बंदे को टूटा हुआ देखे और उसे जोड़ने का सामान ना करे। जो कुछ हो चुका और जो अभी होने वाला है, सब पर अल्लाह का शुक्र है। खुशी चाहिए तो ऐसे शख्स से मिले जो आपकी रूह का हम शक्ल हो। ऐ मौला, हमें दरख्तों जैसा इत्मीनान अता फरमा कि जब ज़िंदगी की ख़िज़ा में वो अपना रंग खो रहे होते हैं। एतमाद वाहिद चीज़ है जो टुकड़ों में तकसीम करना नाकाबिले कबूल होता है। या तो मुकम्मल दिया जाता है या मुकम्मल ले लिया जाता है। ज़मीन इस कहकशां में रेत के ज़र्रे के बराबर है, लेकिन दर्द जो इससे निकलता है वो कायनात के बराबर है। अपने ख्वाबों को बुलंद आवाज़ से बयान मत किया कर, क्योंकि हासिदीन की नींद बहुत हल्की होती है। कुछ चीज़ों से हम गुजर जाते हैं और कुछ चीज़ें हम पर से गुजर जाती हैं। तुम्हें इल्म है तो आलिम हो, मैं बेखबर तो मैं जाहिल। सबसे दर्दनाक रवानगी उस शख्स की है जो हमारे पास से तो चला गया, लेकिन हमारे अंदर से रवाना ना हो सका। वक्त मुफ्त मगर अनमोल है। हम इसके मालिक नहीं बन सकते, बस इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खिड़की की तरफ उठने वाली हर नज़र फरार की एक कोशिश थी। बाज़ औक़ात जलने वाले का वाहिद कसूर ये होता है कि वो आपके करीब खड़ा था। जन्नत सवाबों की दुनिया नहीं, बल्कि मोहब्बत से भरपूर दिल का नाम है। और दोज़ख अज़ाबों का घर नहीं, बल्कि मोहब्बत से खाली दिल का दूसरा नाम है। हमें मोहब्बत कुछ पुराने अंदाज में करने की ज़रूरत है, जहाँ मोहब्बत और वफ़ादारी को पहला दर्जा हासिल हुआ करता था। जिंदा इंसान थोड़ा थोड़ा मरता रहता है जब उसके अंदर कोई भी चीज़ मरने वाली बाकी नहीं रहती।
तो कहा जाता है वो फौत हो गया। भूख से मरने से भी मुश्किल काम है जिल्लत में डुबोया हुआ लुक़मा खाना। ये जानना कि आप कुछ नहीं जानते आजिज़ी है, लेकिन अगर आप समझते हैं, आप जानते हैं और आप हकीकत में नहीं जानते तो ये मर्ज़ है। ये आपके इर्द गिर्द जितनी रोशनियाँ हैं ये आखिरकार तुम्हारी ही आँखों को तकलीफ देंगी। कोई भी शख्स हो जो आपको अपने आप पर एतमाद अता करे, आप उसके कर्जदार हैं। कुछ लोग हाथ मिलाने से पहले दिल से मुसाफा करते हैं। रूह उसी की जानिब झुकती है जो आपकी थकन और गम बांट ले। खुशी में तो सब ही दोस्त होते हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ जो इंसान ज़िंदगी को पेश कर सकता है वो उसकी मुस्कुराहट है। जाने वालों के कुछ हिस्से रह जाते हैं जो कभी नहीं जाते। ऐसी ज़िंदगी कबूल ही मत करो जिसमें ज़िंदगी महसूस ना हो। अगर खुशी आपकी मेहमान बन ही जाए तो शुक्रगुजारी के साथ उसकी मेहमान नवाजी करो। फ़िक्र में मौजूद हुस्न हमें अपना कैदी बना लेता है। मरना हर इंसान ने है, लेकिन हर इंसान ने जीना नहीं। जीने का ढंग हर एक को नहीं आता। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही की ये हिम्मत है। हर शुरुआत धोखा है और हर अंजाम एक सबक। पहले झूठ के बाद तमाम तर हकीकत महज शक बनकर रह जाती है। सलामती हो हर उस इंसान पर जिसने जब देखा कि अल्फाज से वाकई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो खामोश हो गया। अगर आप दिल के अंदर नहीं पढ़ पाते तो आपने उस शख्स को जाना ही नहीं। चेहरे तो मिलते जुलते ही होते हैं। अगर फरार होना ही मसाइल का हल होता तो ज़मीन एक वीरान सैयारा रह जाती। उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करते हैं जो हमें तकलीफ़ पहुंचाने का इख्तियार रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ज़िंदगी से फरार होने वाले सामान नहीं उठाया करते। ज़ख्म को नहीं, ज़ख्म की इज़्ज़त को सीना चाहिए। इस दर्द को ज़ाहिर मत कीजिए। इज़्ज़तदार लोगों के ज़ख्म को लोगों की आंखें दर्द देती हैं। कोशिश और दुआ करें कि जैसे आपका ज़ाहिर खूबसूरत है वैसे ही आपका बातिन खूबसूरत हो जाए। इंसान की सारी सलाहियतों को जलाकर राख कर देने के लिए सिर्फ हसद की आग काफ़ी है। हिफाजत मोहब्बत से बुलंदतर है। जब आप मुतासिर हो तो कभी भी करीब मत आना। जब आपको यकीन दिलाया जाए तब करीब आना। हकीकत एक हवा है जिसके बगैर इंसान सांस नहीं ले सकता। दूसरों की खामियों को दूरबीन के नीचे रखने से पहले अपनी तरफ देख लें। मुमकिन है आपको खुद कई साल की इस्लाह की ज़रूरत हो। जब दिल एक मर्तबा गलती करता है तो अक्ल 1000 मर्तबा उसे सज़ा देती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या कोई हद। हम अल्फाज का इंतखाब खुद नहीं करते, अल्फाज हमारा इंतखाब करते हैं। हमारे दिल ऐसे खतूत से भरे पड़े हैं जो ना तो लिखे गए ना उनको भेजा गया। काश हमारे दरमियान दरवाज़ा होता जिसे खटखटाया जा सकता। काश ज़मीन के किनारे सुकर जाते और हमारी मुलाकात होती। दिल इतने शफ़ाफ होते हैं जो धड़कन से वो कुछ जान लेते हैं जो नज़र से दिखाई नहीं देता। वो सब जिन्होंने अपनी खुशियाँ किसी और से वाबस्ता की, तन्हाई उनकी मौत की वजह बनी। गलती हमें इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितना उसे करने वाला देता है। जो अपनी ज़ख्म सीना चाहता है उसे सुई का दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा शख्स जो अपने मुस्तक़बिल को खूबसूरत बनाने में लगा हो उसका माजी नहीं खंगालती। इंसान मोहब्बत में इतनी रग़बत नहीं रखता जितना इस चीज़ से रखता है कि उसे कोई समझने वाला हो। बाज़ माज़िरतें ऐसी होती हैं जिन्हें कबूल करने की वाहिद वजह ये होती है कि हम खुद माफ़ करना चाहते हैं। गीबत करने वाला अपने भाई को खाता है, हासिद खुद अपने आप को खा जाता है, लेकिन हैं दोनों ही दरिंदे।
इस शख्स से एहतियात बरतो जो अचानक तुम पर मेहरबान होने लगे। जिसका अमल बेवर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है। किताब, दोस्त और आपकी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त आपके किरदार, सोच और मुस्तकबिल को अच्छा या बुरा बनाने के जिम्मेदार होते हैं। मुसीबत में आराम की तलाश करना मुसीबत को और बढ़ा देता है। सिवाय सब्र हमारे कुछ और बस में ना था। सो जितना हो सका परवरदिगार हमने सब्र किया। जो आपको इज्जत दे उसे जवाबन इज्जत अता करो, और जो आपको हल्का जाने उसे जवाबन फासले की इज्जत दिया करो। पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। जहाँ तक दुनिया की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इसका मुकद्दर ख़त्म हो जाना है, फना हो जाना है। ऐ मौला, सारी ज़िंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। ज़िंदगी एक किताब है जिसका पहला सफ़हा पैदाइश और आखिरी सफ़हा मौत है। दरमियानी सफ़हात खाली हैं, इनमें जो पसंद हो वो लिखें। बस ऐसा कुछ लिखें कि आखिरत में अल्लाह को दिखाते हुए शर्मिंदगी ना हो। गुफ्तगू ऐसे शख्स से करें जो आपका एहतराम करें। मशवरा किसी ऐसे शख्स से करें जो आपसे मोहब्बत करता हो, और खुद किसी ऐसे शख्स का इख्तियार करें जो आपके मुशाबे हो, यानी आपके जैसा हो। ज़िंदगी में अच्छा फ़ैसला करने की सलाहियत तजुर्बे से पैदा होती है, और अक्सर तजुर्बे ख़राब फ़ैसलों से ही आते हैं। यही ज़िंदगी है और यही इसके सिखाने का अंदाज़ है। इसलिए पछतावा करने की बजाय अपनी गलतियों से सबक हासिल करें और ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाते रहें। रफ्ता रफ्ता हर कमी पूरी हो जाती है। जो कमी पूरी नहीं होती वो इंसान की है। इंसान को इंसान गवाते तो तलाश के बावजूद भी ढूंढ नहीं पाता। सबसे ज़्यादा कीमती दिल वो है जिसमें एहसास और जज्बात हो। इंसान के दिल के लिए सबसे मुफीद चीज़ लोगों के साथ नरमी का मुआमला करना और उन्हें खैर पहुंचाना है। अखलाक भी तो रिस्क की तरह होता है। कुछ लोग अखलाक में अमीर, कुछ वर्गीय और कुछ इंतहाई मुफलिस होते हैं। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। हम चंद लोगों को कुछ अरसे के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, और शायद कुछ लोगों को हमेशा के लिए भी, लेकिन तमाम लोगों को तमाम अरसे के लिए बेवकूफ़ बनाना मुमकिन ही नहीं। खूबसूरत है वो दिन जो किसी के दर्द को समझें, वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम लें, वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। अल्लाह ने हमें जितना लोगों के ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है, हम उतना ही उनके ऐबों को उधेड़ उधेड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं। शुक्र तकब्बुर से बचाता है और सब्र बेवफाई से। अगर ये देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी, तो बस ये देख लो कि जो लोग मर गए हैं दुनिया उनके बगैर कैसी है। रोटी का निवाला आप पैसे से नहीं कमाते, बल्कि किस्मत से खाते हैं, और खुदा की मर्जी ना शामिल हो तो रोटी का निवाला फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे जाता है। वम दरअसल दिमाग का भेजा हुआ इशारा है कि आप जो किरदार अदा कर रहे हैं उससे वो थक चुका है। इसे बदलें या फिर परेशान ही रहें। होता है ना, कभी कभी इंसान अपनी ही बातों में से रोशनी तलाश कर लेता है, उसे किसी दूसरे से रोशनी लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। असल ताकत तो ठंडा रहने में है। असल ताकतवर लोग वही हैं जो लोगों की हर राय पर यकीन नहीं कर लेते, बल्कि अक्सर बातों को दरगुजर कर जाते हैं, उनको बेजा नहीं सोचते। जब वो नाराज़ होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और कैसे अकेला छोड़ता है?
इस तरह कि जब बंदा दुआ करता है तो दुआ कबूल नहीं होती, जब मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। इंसान धक्का देने वाले हाथों को शायद भूल ही जाता है, मगर हाथ बढ़ाकर सहारा देने और उठाकर खड़ा करने वालों को जिंदगी भर नहीं भूलता। बहुत से अच्छे लोगों को हम महज अपनी अना की खातिर नाकदरी की धूल में रोल देते हैं। तकलीफ के रास्ते पर रोशनी मिलती है और रोशनी के रास्ते पर नूर। मुस्बत रवैया माजी के दुखों और पछतावों से निकलने का नाम है। हर वो इंसान खुश है जो किसी बामकसद काम में लगा हुआ है और उसे तारीफ की भी ख्वाहिश नहीं। नींद का ताल्लुक जिस्म से है और लाइमी का ताल्लुक रूह से। जो सोते रह जाते हैं वो खोते नहीं, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उस भरम जिंदगी से भी बड़े होते हैं और इंसान अपनी सारी जिंदगी में कमाता ही क्या है, यही चंद भरम। अगर वो कह रहा है कि मुश्किल के साथ आसानी है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? उसकी कही हुई हर बात में हिकमत छुपी हुई है, लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? आप में अपनी इज्जत और वकार होना चाहिए कि किसी को खुद पर तरस न खाने दें। हर राज एक अमानत होता है और हर राज अपने वक्त पर खुलता है। जिंदगी में चंद लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार जीना चाहते हैं। इंसान को जीना आना चाहिए, मर तो सभी ने जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह से तौबा की जाए और वो माफ़ न करे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि गुनाह पर शर्मिंदा हुआ जाए और गुनाह फिर भी अपनी जगह उसी हालत में रहे। तब का कोई भी हो, लोग दूसरों की ज़ात पर बात करने का वक्त कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। दूसरों के ज़ख्मों को कुरेदना और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होना तो वैसे भी कुछ लोगों का पसंदीदा मशगला होता है। छोटी ज़हनियत का कोई इलाज नहीं है। ज़िंदगी में हारने वालों को बहुत कम लोग याद रखते हैं। हार इंसान के गैर मामूली चेहरे को भी मामूली बना देती है और जीत मामूली शक्ल को गैर मामूली। खुददार लोग जब इसी मकाम को छोड़ देते हैं तो वो दोबारा कभी वहाँ लौट कर नहीं आते। दुनिया कभी किसी के गम की वजह से आगे बढ़ना रोक नहीं देती। ये अज़ल से दुनिया का कानून है। रुक जाने वालों का दुनिया इंतज़ार नहीं करती। बाज़ औक़ात उन्हें कदमों तले रौंद कर गुजर जाती है और बाज़ दफ़ा उन्हें अपने हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाती है। दर्दनाक ये है कि आप किसी शख्स को आँखों में जगा दें और वो आपको अंधा कर जाए। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरा करने को नहीं कहता, हर शख्स खुद ही कर लेता। हमारे पेशे, हमारे मर्तबे, हमारे मान, हमारे असासे, हमारी फितरत नहीं बदल सकती। कमीना कमीना ही होगा, ख्वाह वो कहीं भी फाइज हो। सफ़ी सफ़ी होगा, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। पैसा रिस्क का सबसे अदना दर्जा है, तंदुरुस्ती रिस्क का सबसे बड़ा दर्जा है। औलाद की नेकी बेहतरीन रिस्क है और खुदा की रज़ा मुकम्मल रिस्क है। गम ज़ाती ना हो यानी अपना ना हो तो ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं रहने देता। ज़िंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस वहाँ से फिर रास्ता बदल ले। फूल ही फूल मिलेंगे, कांटे औरों की राह से हटाओ तो सही। दिल तो फिर बहुत मोतबर चीज़ है, संभालने वाले तो अपने प्यारों के पाँव की मिट्टी भी संभाल लेते हैं। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ ख़त्म हो जाएगी, नेकी नहीं। सुकून हासिल करने की कोशिश छोड़ दो, सुकून देने की फ़िक्र करो।
تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، سکون مل جائے گا۔ انسان کی عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنی عاجزی کا اقرار کرنے سے بھی عاجز ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے۔ یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ جس کے حصے میں رات آئی ہے، یقیناً اسی کے حصے میں چاند بھی ہوگا۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمگین بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ کسی انسان کو ذہنی طور پر آزاد کرنا مخلوق کی خدمت ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے۔ وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ یہاں نفرتوں کا رواج ہے، ہمدردیوں کا زوال ہے یہ دور آتشی دشمنی۔ یہاں جینا ایک کمال ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بلا دے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کرے، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت کو دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جیسے ایک چیوٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ بارش ہوتی ہے تو خالے گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے مونچھے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خانے رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ جذبہ سچا ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ وہ آسمانوں پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں،
چاہیے آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ عزت پانے کے لیے عزت دینا پڑتی ہے۔ دل کی آنکھ جب بیدار ہو جاتی ہے تو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ لکھیں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے۔ قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، اور زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ لڑائی کے وقت لوگ یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے، اور صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ بدمزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورت لے کر مت جاؤ۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز ہلکی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو، اپنے کسی حصے کو مت بیچو۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ آ جائے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہے، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی امیدوں کا ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں جو ہم نے دیا وہ ہمیں لوٹایا بھی جائے، کیونکہ یہ تو بات ظرف کی ہوتی ہے۔ کوئی ظرف میں اعلیٰ ہوتا ہے تو کوئی انتہا کا غریب ہوتا ہے۔ ہم محبت میں ان درختوں کی طرح ہونا چاہیے جو ایک بار کہیں لگ جائے تو مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم لوگ دھڑکتے پتھر کو دل سمجھ لیتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں
औरों को रुलाने वाले। खुद को हर बुरे काम से बचाइए कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, गुजर तो जाएगी लेकिन इसमें किए गए आमान बाकी रह जाएंगे। महज एक बुरे दिन को इजाज़त नहीं दीजिए कि वो आपको ये एहसास दिलाते कि आप एक बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती, तल्ख हकीकतों में आंखें खोलनी ही पड़ती हैं। इंसान दुनिया में किसी काम से इतना नहीं थकता जितना रवैयों और एहसास की शिद्दत से थक जाता है। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं, उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह के फजल से खुल जाते हैं। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी हैसियत से ज़्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, हमारे ऐब और गुनाह भी तो उसी ने छुपा रखे हैं। बेहतरीन हम सफ़र की सबसे बड़ी खासियत और निशानी ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मालूम है सुबह होने में कितने ज़माने लगते हैं, और अल्लाह तुम्हारे मुखालिफिन को ज़्यादा जानने वाला है। और अल्लाह काफ़ी दोस्त है और काफ़ी मददगार है, और जिसका कफ़ील अल्लाह हो फिर वो कभी बेसहारा नहीं होता। फूल तो सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ फूल अपनी ख़ास खुशबू की वजह से लाखों में भी पहचान लिए जाते हैं। इसी तरह इंसान भी सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी खुश अखलाक़ी की वजह से लाखों में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। आँख की बीनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान दिन और रात में फ़र्क नहीं कर सकता। ऐसे ही दिल अमदा हो जाए वो इंसान हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं जान सकता। साथ चलने वाले अगर मुफलिस हैं तो बुरे वक्त में भी लुत्फ़ उठाया जा सकता है। हमें पेश आने वाली सख्तियाँ, मुश्किलात और मुसीबतें कितने ही क्यों ना बढ़ जाएं, यकीन रखिए हमारा रब करीम हमें ऐसी आसानियों, राहतों और कुशादगियों से नवाजेगा कि जिनका हम